हेलो फ्रेंड्स, न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए जो साप्ताहिक ऑप्शनल जो टेस्ट प्रतियोगिता होती है यहाँ पर उसका हल कर रहे हैं आज के पेपर का। और आज के पेपर के अंदर उपराष्ट्रपति से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है उसका हम हल करेंगे। और ये जो आने वाली एग्ज़ाम प्रतियोगिता एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना। तो देखो, आप प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न है, समय 1 घंटा, जिसके अंदर क्या है, भाग इंडिया जो जीके होता है, बी भाग जो होता है राजस्थान जीके का होता है। और इसके अंतर्गत मैं आपको हल करा रहा हूँ इंडिया जीके का पार्ट भाग ए, और भाग बी राजस्थान जीके का भाग जो होगा वो नरेश जी सर आपको हल कराएंगे। और ये साप्ताहिक जो टेस्ट प्रतियोगिता 1 साल के लिए है, ऑफलाइन बहुत सारे बच्चे ये एग्ज़ाम देते हैं, और जो नए जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। और ये सभी हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। यहाँ पर दूसरों को खुशी देना सर्वोत्तम दान है, ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना दान नहीं महादान है, और समय और शिक्षा का सही उपयोगी व्यक्ति को सफल बना देता है। तो चलते हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया? ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, डी दक्षिण अफ्रीका। ध्यान रखें आप, उपराष्ट्रपति का पद जो लिया गया भारतीय संविधान के अंतर्गत वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इंग्लैंड से संसदीय व्यवस्था ली गई। इंग्लैंड से क्या ली गई? और बहुत सारे प्रावधान हैं, मैं एक एक बता रहा हूँ। संसदीय व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रावधान। तो हमारा आंसर इसके अंदर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है? ध्यान रखिए, उपराष्ट्रपति में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 66। यानी कि किस अनुच्छेद के अंदर ये लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है? यानी कि उपराष्ट्रपति जो रहता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में जो कार्य करता है। ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है? अनुच्छेद 64 के अंदर। कौन से अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 64 के अंदर है। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत ध्यान रखें आप, उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 63 के अंदर क्या है? उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख, यानी उपराष्ट्रपति पद का जो उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अंदर। और अनुच्छेद 65 के अंदर ध्यान रखें आप, ये जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, यानी मृत्यु या त्याग पत्र दे दिया हो, तो उपराष्ट्रपति जो काम करेगा वो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 65 के तहत, कौन सा अनुच्छेद के तहत? 65 के तहत ये कार्य करेगा। और 66 के अंदर उपराष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति की क्या है? योग्यताएं। मेन हमारा आंसर क्या राइट होगा इस क्वेश्चन के मुताबिक? अनुच्छेद 64। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से असंगत है, निम्न में से असंगत है उपराष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69। उपराष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। देखो आप, यहाँ पे उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69, बिल्कुल हमारा आंसर राइट कह रहा है
कि 69 में उपराष्ट्रपति पद की शपथ है। इस पे हम गौर करते हैं। अभी उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता, बिल्कुल दिलाता है। उपराष्ट्रपति पद के कर्तव्य एवं संविधान रक्षण की शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति क्या करता है? पद के कर्तव्य की और संविधान के रक्षण की शपथ लेता है, बिल्कुल लेता है। ध्यान रखें आप, उपराष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं बल्कि राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। ध्यान रखें आप, हाल ही में अभी ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत शानदार क्वेश्चन, ध्यान रखें आप। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी विवादों को हल कौन करता है? उपराष्ट्रपति से जो चुनाव से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका निदान कौन करता है? ए क्या कह रहा है? भारत निर्वाचन आयुक्त। बी क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री। सी क्या कह रहा है? लोकसभा अध्यक्ष। डी सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखें आप, उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद हो जाता है उसका निदान भारत निर्वाचन आयुक्त नहीं करता। इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है। ज्यादातर क्या करते हैं? भारत निर्वाचन आयुक्त कर देते हैं और प्रधानमंत्री का इसमें कोई रोल नहीं होता। ध्यान रखें आप, लोकसभा अध्यक्ष का भी कोई रोल नहीं रहता है। सुप्रीम कोर्ट, उपराष्ट्रपति, साथ में आप राष्ट्रपति भी ऐड कर लें। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होता है चुनाव से संबंधित, उसका निदान सुप्रीम कोर्ट करता है। और इस बात का जो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 71 के अंदर। कौन सा अनुच्छेद के अंदर मिलता है? अनुच्छेद 71 के अंदर। यह हाल ही में राजस्थान पुलिस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, क्या प्यारा क्वेश्चन, ध्यान रखें आप। ये निम्न में से कौन सा उपराष्ट्रपति निर्विरोध नहीं चुना गया? अक्सर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे आप, क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। कौन सा उपराष्ट्रपति निर्विरोध नहीं चुना गया? ए क्या कह रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सी मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां। सी शंकर दयाल शर्मा। यहां देखो आप, कौन सा उपराष्ट्रपति निर्विरोध नहीं चुना गया, अर्थात उनका चुनाव हुआ था। तो देखा आप, इसके अंदर शंकर दयाल शर्मा। कौन सा आंसर राइट होगा इसमें? शंकर दयाल शर्मा। एक मिनट, इसमें आएगा कौन सा उपराष्ट्रपति निर्विरोध नहीं चुना गया? नहीं, निर्विरोध चुना गया नहीं, ऑप्शन नहीं रहेगा। ध्यान रखें आप, क्योंकि जाकिर हुसैन का चुनाव हुआ था, मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक हुए थे, शंकर दयाल शर्मा का चुनाव हुआ था और डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसमें क्या होंगे? निर्विरोध चुने गए। एक दफा मैं क्वेश्चन को देख लेता हूं प्रिंटिंग में। कौन सा उपराष्ट्रपति इसमें निर्विरोध नहीं चुना गया? तो ध्यान रखें आप, इसमें नहीं चुना गया यही आएगा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा चुने गए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां। ध्यान रखें आप, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त था तो डायरेक्ट ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे ना। इसमें आंसर जो हमारा होगा निर्विरोध नहीं चुना गया वो होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन सा होगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीनों ये राइट होंगे, ध्यान रखें आप, तीनों निर्विरोध चुने गए, ध्यान रखें आप। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या हुआ है? चुनाव हुआ है और ये भारत के जो उपराष्ट्रपति रहे 1963 से लेकर 1967 तक और ये भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति प्लस भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। हाँ, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये लैंग्वेज थोड़ी ध्यान रखें, नहीं चुना गया था ऑप्शन में, ठीक है। हाँ, अच्छा सा क्वेश्चन ये। भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति कौन है? यानी भारत का सबसे जो राष्ट्रपति लंबा कार्यकाल किसका रहा है? वेंकैया नायडू, राधाकृष्णन, हामिद अंसारी, जाकिर हुसैन। ध्यान रखें आप, इसके अंदर सबसे लंबा कार्यकाल रहा है
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। इसका जो कार्यकाल रहा है 1962 तक रहा था और 1962 तक इसका लगातार कार्यकाल चला। ध्यान रखें आप, 62-63 तक। और 63 के अंदर कौन बनता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत का उपराष्ट्रपति बनता है। तो 1963 तक इसका कार्यकाल को आपको नॉलेज में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या शानदार क्वेश्चन है। भारत में अब तक कितनी महिला उपराष्ट्रपति बन चुकी है? भारत में अब तक कितनी महिलाएं उपराष्ट्रपति बन चुकी हैं? 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझे आप। ज्यादातर क्या करेंगे, कितनी महिला उपराष्ट्रपति बन गई, फटाक से 2 ऑप्शन भर देंगे। लेकिन ध्यान रखें, ये राष्ट्रपति नहीं पूछ रहा, ये क्या पूछ रहा है? उपराष्ट्रपति। ध्यान रखें आप, अभी तक एक भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी। तो अर्थात इसमें क्या होगा हमारा आंसर? राइट, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट होगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सबसे कम कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति कौन है? यानी इसमें से सबसे कम जो कार्यकाल रहा है वो किस उपराष्ट्रपति का रहा है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान, वीवी गिरी, डॉक्टर राधाकृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद। ध्यान रखें आप, सबसे कम कार्यकाल जो रहा है वो वीवी गिरी का रहा है और ये भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके। इस चीज का ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? यह हाल ही में 2nd ग्रेड के एग्जाम में आया था। राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा का उपसभापति को, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। यानी उपराष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देता है, ध्यान रखें आप, राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। जब राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो इसकी सबसे पहले जो सूचना देता है वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो हमारा आंसर क्या राइट होगा? राष्ट्रपति। न्यू मॉर्निंग क्लासेस के अंदर ऑफलाइन यहां पे सभी क्लासेस चलती हैं, साथ में यहां पर सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज भी चलती। ध्यान रखें आप, चाहे सीईटी लो, चाहे रिट लेवल फर्स्ट सेकंड दोनों लीजिएगा आप, एसएससी जीडी वगैरह सभी यहां पर टेस्ट सीरीज चल रही है। हाँ, देखा आप, इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव सर्वप्रथम संसद के किस सदन में लाया गया? ये ऑफलाइन टेस्ट का ही पेपर हल हो रहा, ध्यान रखें आप। उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव सर्वप्रथम संसद के किस सदन में लाया गया? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा, डी संसद के किसी भी सदन में। यानी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अगर आप महाभियोग लाना चाहते हो पद से हटाने के लिए, तो सबसे पहले प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाना अनिवार्य होता है? वो राज्यसभा के अंदर होता है। कहाँ होता है भाई? राज्यसभा। खास तौर पे ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के खिलाफ अगर हम अभियोग लाना चाहते हैं तो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के खिलाफ लाओगे तो पहला प्रस्ताव कहां से पारित होगा? वो राज्यसभा से पारित होगा। कहां से होगा? राज्यसभा। प्रस्ताव करने के लिए 1/4 सदस्य और पास होने के लिए 2/3 सदस्यों का प्रस्ताव अति आवश्यक होता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी उपराष्ट्रपति की योग्यता नहीं है? वे भारत का नागरिक हो? बिल्कुल हैं। न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो? बिल्कुल हैं। वे किसी लाभ के पद पर ना हो? बिल्कुल हैं। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो? ध्यान रखें, यहां लोकसभा ना होकर क्या होगा? राज्यसभा। लोकसभा ना होकर क्या होगा? राज्यसभा। अगर राष्ट्रपति बनना है तो ये की योग्यताएं हो जाएगी, बस यहां लोकसभा रहेगा, राज्यसभा नहीं रहेगा। ओके, तो राज्यसभा सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता। बिल्कुल हमारा आंसर क्या राइट होगा इसमें? डी। हाँ, नेक्स्ट देखिए आप, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? यानी वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है?
द्रौपदी मुर्मू ये उपराष्ट्रपति नहीं, ये क्या है वर्तमान में भारत की महिला सेकंड राष्ट्रपति। वेंकैया नायडू नहीं है, ध्यान रखें आप। जगदीप धनखड़ हैं, ध्यान रखें आप। वर्तमान में भारत के क्या हैं, उपराष्ट्रपति है। और ओम बिरला क्या है, लोकसभा अध्यक्ष है। ओम बिरला क्या वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। हाँ, ओम बिरला कोटा बूंदी इसका राजस्थान से निर्वाचन क्षेत्र है। कौन सा है, कोटा बूंदी, ठीक है ना। और राज्यसभा के सभापति कौन है अभी, जगदीप धनखड़। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद के दोनों सदनों के सभापति या अध्यक्ष राजस्थानी है। ये पहली बार हुआ है कि संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष या सभापति दोनों कहां से हैं, राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का वे सदन जिसका अध्यक्ष सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। ध्यान रखना आप, संसद का वे सदन जिसका अध्यक्ष सभापति और सदन का सदस्य नहीं होता है वो राज्यसभा होता है। क्यों, राज्यसभा का जो सभापति होता है कौन होता है, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति जो होता है वो जरूरी नहीं कि राज्यसभा का सदस्य हो। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को वेतन में भत्ते किस रूप में मिलते हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में, राज्यसभा के सदस्य के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखें आप, उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति किसका अध्यक्ष रहता है, राज्यसभा का सभापति के रूप में। ध्यान रखें, ये बात जो लिखी हुई है अनुच्छेद 97 के अंदर, कौन सा अनुच्छेद कहता है, 97 ये कहता है कि राज्यसभा का जो सभापति उपराष्ट्रपति जो होता है उसको वेतन भत्ते राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलेंगे। ध्यान रखें आप। नेक्स्ट, हाँ, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का निर्वहन अधिकतम कितने समय तक करता है, 5 वर्ष, कोई सीमा नहीं, 1 वर्ष, 6 माह। यानी कि अगर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है तो अधिकतम वो कितने समय तक उस पद पर उस कार्य का निर्वाह करेगा, राष्ट्रपति पद का निर्वाह करेगा। 5 वर्ष नहीं होगा, कोई सीमा नहीं होगा, 1 वर्ष नहीं होगा, 6 माह तक। और 6 माह के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का चुनाव कराएगा और उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वाह करता था पुनः अपने पद पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है? हां, प्रथम उपराष्ट्रपति वीवी गिरी है, नहीं, ए वे बी दोनों। ध्यान रखें आप, नहीं, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति पद का भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। कोई भी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति पद पर अभी तक नहीं रहा है और ना ही भारतीय संविधान के अंदर कार्यवाहक उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख मिलता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, ध्यान रखें आप। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान रखें। ये एग्जाम में रिट से संबंधित सीईटी, आरएस प्री, ओवरऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी लाभदायक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावी संबंधी विवाद के लिए कौन अपील कर सकता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाए उसके लिए कौन अपील कर सकता है? केवल प्रत्याशी, जनता, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग नहीं होता है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता है, ना ही जनता होती। अर्थात ये कोई अपील करता है तो स्वयं खुद प्रत्याशी करता है। जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है या जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है वही उसके लिए क्या कर सकता है? अपील। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन है? भारत का प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान, जाकिर हुसैन, हामिद अंसारी,
फखरुद्दीन अली अहमद। ध्यान रखना ये उपराष्ट्रपति नहीं रहे, ये उपराष्ट्रपति रहे, ये भी उपराष्ट्रपति रहे और ये भी उपराष्ट्रपति रहे, तीनों ही मुस्लिम हैं। ये मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ध्यान रखिए आप। लेकिन यहां बात आ रही पहला मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन है, पहले की बात चल रही है यहां पर। तो पहले की अगर हम बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन होंगे। पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1963 से लेकर 1967 तक ये उपराष्ट्रपति रहे और 1967 से लेकर 69 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। तो भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी जाकिर हुसैन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद के लिए कितने प्रस्तावक एवं अनुमोदक की आवश्यकता होती है। उपराष्ट्रपति पद के लिए कितने प्रस्तावक अनुमोदक होते, 100 नहीं, 50-50 नहीं, 10-10 नहीं, अर्थात तीनों ही हमारे आंसर राइट नहीं है। तो डी क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्लियर कर लेते हैं कितने प्रस्तावक और अनुमोदक चाहिए, 20 तो चाहिए प्रस्तावक, 20 कितने चाहिए प्रस्तावक और 20 कौन चाहिए अनुमोदक। हर बात समय ये आंकड़े थोड़े आपको नॉलेज में रखने पड़ेंगे। 20 प्रस्तावक चाहिए और 20 अनुमोदक, राष्ट्रपति के 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। नेक्स्ट, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति होता है तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है भाई, 5 साल होता है। कितना होता है, 5 साल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया आपके लिए, अक्सर राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष, और राज्यसभा के सभापति का 6 नहीं, कितना होगा 5, और उपसभापति का कितना होगा 6, और सदस्य का कितना होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। मैंने क्लियर कर दिया था, अनुच्छेद 63 के अंदर ये उल्लेख है कि भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। 52 में लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली विश्वविद्यालय का वर्तमान में पदेन कुलपति कौन है। ध्यान रखना है, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो पदेन कुलपति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो देखिए आप इसके अंदर, क्या अरविंद केजरीवाल, क्या अमित शाह, क्या नरेंद्र मोदी, क्या जगदीप धनखड़। ध्यान रखिए आप, आंसर क्या होगा, डी जगदीप धनखड़। कौन होगा, जगदीप धनखड़, जो वर्तमान में भारत की क्या है, उपराष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असंगत है, कौन गलत है। उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय नागरिक होता, बिल्कुल राइट। प्रथम नागरिक जो होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति नीति आयोग की बैठकों में हिस्सा लेता है, डेफिनेटली नहीं लेता है। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख होता है, बिल्कुल 4 लाख होता है। उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से मिलते हैं, बिल्कुल राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वे उपराष्ट्रपति जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, भारत का वे उपराष्ट्रपति जो राजस्थान का मुख्यमंत्री रह चुका है। ऑप्शन ए भैरव सिंह शेखावत, बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जगदीप धनखड़, उपरोक्त सभी। जगदीप धनखड़ नहीं रहे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो राष्ट्रपति रही इंडिया की पहली और राजस्थान की प्रथम क्या रह चुकी है, राज्यपाल महिला। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट, बहुत शानदार क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में उल्लेख है
कि आकस्मिकताओं, बीमारी, छुट्टी में राष्ट्रपति के निर्वहन का कर्तव्य उपराष्ट्रपति करेगा। यानी कि अगर राष्ट्रपति बीमार हो जाएं, छुट्टी पे कहीं चले जाएं, ऐसी सिचुएशन में उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। इस बात का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में? 65 नहीं होगा, 71 नहीं होगा, दोनों अनुच्छेद पढ़ा दिया आपको मैंने। अनुच्छेद 70 होगा। कौन सा होगा? अनुच्छेद 70। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख है? 65 में आपको बताया मैंने कि राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वाह। 66 में क्या होगी? योग्यता है। 69 में क्या है? शपथ। 64 में क्या है? राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक शपथ लेने वाला भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? सबसे ज्यादा शपथ लेने वाला भारत का उपराष्ट्रपति, जिसका लंबा कार्यकाल, वो सबसे ज्यादा क्या लेगा? शपथ। देखो आप इसके अंदर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हामिद अंसारी, जाकिर हुसैन, मोहम्मद हिदायतुल्ला खां। ध्यान रखें आप, इसमें कौन होगा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ए नंबर ऑप्शन राइट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे प्राप्त होता है। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे क्या प्राप्त होता है? ए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों सभी की शक्तियां प्रकार्य प्राप्त होंगे। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होता तो उसके पास क्या प्राप्त होता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियां प्रकार्य प्राप्त होंगे। 2 नंबर कह रहा है राष्ट्रपति के सभी वेतन भत्ते विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्यकाल जारी रखेगा? नहीं, राज्यसभा के सभापति में कार्यकाल जारी नहीं रखेगा। तो देखो आप इसके अंदर 1 और 2 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी राइट। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट। ध्यान रखें आप। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपति में से किसने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गया? यानी ऐसा कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा इन ऑप्शन के मुताबिक, और राष्ट्रपति का चुनाव क्या है? हार गया। तो देखा आप, ए क्या कह रहा है? एस राधाकृष्णन, बी वीवी गिरी, सी भैरव सिंह शेखावत, डी उपरोक्त सभी। ध्यान रखा, भैरव सिंह शेखावत। कौन होगा? भैरव सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा नहीं लेते? विधानसभा के सदस्य नहीं लेते, ध्यान रखें आप। लोकसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, इनमें से कोई नहीं। यहां कह रहा नहीं लेता है। देखो आप, लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य हिस्सा लेते हैं। विधानसभा के सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? इनमें से कौन कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिसने यानी उपराष्ट्रपति पद संभाला है? ए मोहम्मद हिदायतुल्ला खां, बिल्कुल। फखरुद्दीन अली अहमद, ध्यान रखें आप, राष्ट्रपति रह चुके हैं। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। शंकर दयाल शर्मा, बिल्कुल राइट। शंकर दयाल शर्मा और मोहम्मद हिदायतुल्ला खां। शंकर दयाल शर्मा 1987 से लेकर 92 तक रहते, ध्यान रखें आप। ओके, तो इसमें राइट होगा 1 और 4। किस में आ रहा है? डी नंबर ऑप्शन। 1 और 4, डी नंबर ऑप्शन इसके अंदर हमारा आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यकाल का सही कालाक्रम है?
हर बात समय यानी सही काल कर्मानुसार इनको जमाइए आप। वीवी गिरी, हिदायतुल्लाह खां, बीडी जत्ती, जीएस पाठक। तो देखो आप इसके अंदर वीवी गिरी जो रह रहे उपराष्ट्रपति और बीडी जत्ती मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां और जीएस पाठक, यानी कि इसके अंदर कौन कौन का सही काल कर्मानुसार रूप से सही व्यवस्थित है। हाँ, इसके अंदर देखिए आप, सबसे पहले कौन आएगा, वीवी गिरी, फिर कौन आएगा, जीएस पाठक, फिर कौन आएगा, बीडी जत्ती, फिर कौन आएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां। हर बात समय तो शुरुआत कहां से हो रही, 1 से, फिर 4 से, फिर 3 और फिर क्या हो रहा, 2। अर्थात इसमें देखो आप आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा इसके अंदर, ए। उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, 66 में तो योग्यता है, ध्यान रखें आप, 67 में नहीं होगा, 68 में भी नहीं होगा, कौन सा होगा, 69 के अंदर। कौन दिलाता शपथ, राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट, भारत के वे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, यानी उपराष्ट्रपति थे और आगे चल के क्या बने, राष्ट्रपति, बिल्कुल सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने, ठीक है ना। मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां बिल्कुल बने। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहां से कहां तक, 1963 से लेकर 1967 तक भारत के क्या रहे, राष्ट्रपति रहते। मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां भी रहे। जाकिर हुसैन आपको पता है 1967 से 69 तक रहे, ठीक है ना। हाँ, मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां जो रहे यहां पर ध्यान रखना आप, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहते 1969 में, तो मेन राष्ट्रपति पद नहीं संभाला है। तो ए और क्या होगा इसमें, सी। ए और क्या होगा, सी। ऑप्शन नंबर डी राइट। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा उपराष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न मिला हुआ है, मोहम्मद अंसारी को नहीं मिला है, जाकिर हुसैन को मिला है 1963 के अंदर, बीडी जत्ती नहीं, भैरव सिंह शेखावत नहीं, अर्थात मिला हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 के अंदर इन्हें क्या मिला, भारत रत्न मिला है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकर दयाल शर्मा का उपराष्ट्रपति पद के रूप में कार्यकाल क्या था। ध्यान रखें आप, अभी मैंने बताया था 1987 से 1992, 1987 से 1992। अगला क्वेश्चन, पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। अक्सर राष्ट्रपति को तो हम पढ़ते हैं, पद पर रहते मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन है, लेकिन उपराष्ट्रपति कौन है, कृष्णकांत थे। कौन होगा, कृष्णकांत। ए नंबर ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वे उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, भारत के वे राष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, वीवी गिरी बना, मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां बना, बीडी जत्ती बना। ऑप्शन नंबर डी राइट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र को किसे संसूचित करता है, प्रधानमंत्री को, भारत के न्यायाधीश को, महान्यायवादी को, लोकसभा अध्यक्ष को। आंसर क्या राइट होगा, लोकसभा अध्यक्ष को। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहां राष्ट्रपति दे रखा है, उपराष्ट्रपति दे रखा है, यानी कौन से राष्ट्रपति के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति हैं। तो देखो आप, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन हैं, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, बीडी जत्ती, संजीव रेड्डी, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन। देखो आप यहां जाकिर हुसैन तो होगा, और जाकिर हुसैन के समय
वीवी गिरी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा इसमें? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। चीज ध्यान रखें आप। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान से अब तक कितने उपराष्ट्रपति बने? क्या प्यारा क्वेश्चन है। राजस्थान से अब तक कितने उपराष्ट्रपति बने? 1, 2, 3, एक भी नहीं, 2। कौन कौन है? भैरव सिंह शेखावत, और हाल ही में बने जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। तो अब तक राजस्थान से कितने उपराष्ट्रपति बन चुके हैं? 2 उपराष्ट्रपति बन चुके। ध्यान रखें आप। उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने से पहले कितने दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य? 1 महीना नहीं होता है, 6 महीना, 7 दिन नहीं, 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल के दौरान निम्न में से कौन सा उपराष्ट्रपति था? लाल बहादुर शास्त्री का जो कार्यकाल है, देखो नेहरू जी की मृत्यु हुई थी 27 मई 1964। उसके बाद में गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री बने कार्यवाहक, 9 जून को बने थे। लाल बहादुर शास्त्री जो 9 जून 1964 से 10 जनवरी 1966 तक इनका कार्यकाल रहता है। तो उस दरमियान जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ध्यान रखें आप, वो होता है डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन होता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत का राष्ट्रपति रहता है। हाँ, नेक्स्ट, निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल 2 बार रहा है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का रहा है, डॉक्टर हमीद अंसारी का रहा है, शंकर दयाल शर्मा का नहीं रहा है। ए वे बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, ध्यान रखें आप। अनुच्छेद 89 का संबंध किससे? उपराष्ट्रपति के पद से नहीं, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। ध्यान रखिए, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 89 के अंदर, और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का जो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 93 में मिलता है। अनुच्छेद कितने नंबर में मिलता है? 93 के अंदर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। वराह वेंकट गिरी कब से कब तक रहे और जाकिर हुसैन कब से कब तक रहे? उपराष्ट्रपति के रूप में आ रहा है कि उपराष्ट्रपति का टॉपिक है ये। देखिए आप, जाकिर हुसैन जो रहते हैं भारत के उपराष्ट्रपति 67 से 69, तो 2 में 4 देखिए आप, 2 में 4 यहां आ रहा है। हाँ, वराह वेंकट गिरी 69 से 74, आर वेंकट रमन 87 से 92, और नीलम संजीव रेड्डी 77 से लेकर 82। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता जो सभापति होगा वही अध्यक्षता करेगा, और सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ए नंबर ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 48, 50 क्वेश्चनों में से सबसे सरल क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4, 3। कितने साल होता है? 5 साल। ए नंबर ऑप्शन। 49 नंबर, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सभी का चुनाव जो कराता है भारत निर्वाचन आयोग। नगर निकाय, पंचायत राज का चुनाव कराता राज्य निर्वाचन आयोग।
लास्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पद मुक्त करने के लिए कितना प्रस्ताव लाना आवश्यक है? पद मुक्त करने के लिए देखो प्रस्ताव रखना 1/4, लेकिन पद को हटाना है तो प्रस्ताव कितना चाहिए? 2/3 बहुमत। और प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा। और ध्यान रखें आप, राष्ट्रपति के लिए किसी भी सदन में। मेरे को विश्वास है आपको ये 50 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम निरंतर आपके लिए क्लासें उपलब्ध कराते रहेंगे और संडे को जो टेस्ट होता है उसका भी हम इस प्रकार से हल कराते रहेंगे। और राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन भी आप उस क्लास में देखें और अपना आकलन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।